यूपी पॉलिटिक्स में एक नया उछाल आ गया है जहां कांग्रेस के अजय राय ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और इसको लेकर बहुत तरह की खबरें उत्तर प्रदेश में चल चुकी हैं। तो गठबंधन में पूरी तरह से दरार पड़ती नजर आ रही है। और आइए मैं अजय राय के बारे में आपको बता देता हूं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, जो कि एक उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इसको लेकर मैं आज सबके सामने चर्चा करने वाला हूँ। जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कुछ डिटेल में थोड़ा मैं आपको आज बता देता हूँ कांग्रेस क्यों नाराज चल रही है और सीटों के मंथन को लेकर अभी बहुत बहुत बड़े आंकड़े सामने वाले हैं कि कैंडिडेट एक दूसरी पार्टी छोड़कर भागने भी वाले हैं। लेकिन इसको लेकर बहुत राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश का माहौल एकदम बदल सा गया है और उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीतिक गलियारों में इन बातों को लेकर पूरी चर्चा है। सपा के एक तरफा फैसले से गठबंधन में पड़ती दिख रही है दरार। कांग्रेस ने दी नसीहत और मैं आपको सुनाता हूं कांग्रेस ने क्या क्या कहा और अजय राय ने क्या क्या कहा। आगामी 2000 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी द्वारा गठबंधन की सीटों के एक तरफा ऐलान से इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती साफ साफ दिखाई दे रही है। सपा ने बिना बातचीत के जब से कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया है और अपने 16 प्रत्याशियों की सूची भी उन्होंने जारी कर दी है, तब से कांग्रेस पार्टी इस बात को निगल पा रही है और न ही उगल पा रही है। कांग्रेस इसे लेकर गंभीर दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रदेश कार्यालय में बैठक ली और कार्यकर्ताओं का सपा के दबाव में न आने की नसीहत भी दे डाली। अविनाश पांडे के उत्तर प्रदेश के दौरान उन्होंने प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस के नेताओं से समाजवादी पार्टी से गठबंधन के विषय में बैठक ली थी। इस बैठक में उन्होंने कांग्रेस नेताओं की राय जानी। अविनाश पांडे ने कांग्रेस की तरफ से सभी सीटों के लिए बनाए समन्वय सेवकों से संभावित उम्मीदवारों के नाम भी मांगे हैं। इस क्रिया के बाद कांग्रेस पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जो ये दिखाई भी दे रहा है। गठबंधन में पूरी तरह से दरार के संकेत नजर आ रहे हैं। अविनाश पांडे ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। सपा ने 16 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवार उतारकर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। फिर भी हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे और सकारात्मक भाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि सपा के साथ सारी चीज आने वाले में समय में ठीक हो जाएगी। सपा के एक तरफा फैसले पर जहां लोकदल नाराजगी दिखा रहा है, वहीं कांग्रेस भी इसमें खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस की बैठक में कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर अच्छा संकेत नहीं दिया। अगर बीजेपी को हराना है तो सभी दलों को एक होना पड़ेगा, चाहे वे सीटों की बात हो या किसी रणनीति की बात हो। कोई भी फैसला एक तरफा नहीं चलता। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें देने का ऐलान किया था, जिसका उन्होंने जिक्र अपने एक्सपोर्ट पर डालकर शेयर भी किया था कि कांग्रेस पार्टी से उनका सुलहनामा होगा। जैसा आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो प्रदेश में मायावती का आपको पता ही लगा, अभी वो गठबंधन में शामिल नहीं आए। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर 1-1 मुकाबला ना होने की वजह से कहा कि अब इन सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वो भी पूरे प्रदेश में अकेले लड़ना चाहती है। यही रही बात लोकदल की। लोकदल भी पूरी तरह से नकार रही है और कह रही है कि कैंडिडेट हमारा ही होगा और लगातार विरोध बढ़ता दिखाई दे रहा। तो गठबंधन में ताज़ा हालात ये हैं कि गठबंधन में हालात सही नहीं दिख रहे, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा क्या समीकरण रहेंगे उत्तर प्रदेश में और कौन किस पार्टी के साथ जाएगा और गठबंधन को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी। अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें चल रही हैं और दिखाई भी दे रहा है, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल मन में उलझ गए हैं और तमाम तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में तेज हो रही है। लोकसभा की सीटों को कई सीटों को पेंच फंसता भी नजर आ रहा है और लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। तो आप देखते रहिए मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। लगातार स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी डिटेल में समझाता रहूंगा और आप ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। मैं लोकसभा चुनाव को लेकर, गठबंधन को लेकर, वे तमाम पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर आपके सामने रखता रहूंगा। तो बने रहिए मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।